नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज का परिचय के अंतर्गत हम लोग टॉपिक मेथड व कंस्ट्रक्टर पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे इस वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है मेथड ओवरलोडिंग। हम लोग जानेंगे इस पूरे लेक्चर में कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है। मेथड ओवरलोडिंग, जब क्लास में एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड बनाए जाते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं, ऐसे मेथड को ओवरलोडेड मेथड कहते हैं। याद रखिएगा, चाहे हम बात करें एक क्लास की या फिर हम बात करें एक प्रोग्राम की, तो जब किसी क्लास में या किसी प्रोग्राम में एक ही नाम के एक से ज्यादा मेथड हों और उनमें अंतर किस चीज को लेकर के हो, उनके पैरामीटर्स अलग अलग हों। ठीक है, एक नाम के एक से ज्यादा मेथड हों लेकिन उनके पैरामीटर्स अलग अलग हों, ऐसे मेथड को हम लोग ओवरलोडेड मेथड कहते हैं। जावा प्रोग्राम में, ठीक है, जावा प्रोग्राम में एक नाम के एक से ज्यादा मेथड को प्रयोग करना ही मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। ठीक है, हालांकि ये कंसेप्ट सी प्लस प्लस में भी है। तो फिलहाल हम लोग जावा पढ़ रहे हैं तो जावा के बारे में बात करेंगे। जावा प्रोग्राम में एक नाम से ज्यादा मेथड को प्रयोग करना ही मेथड ओवरलोडिंग कहलाता है। इसे हम लोग आगे चल करके कोडिंग के माध्यम से भी समझेंगे। कोडिंग के माध्यम से आप चीजों को और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मेथड ओवरलोडिंग का प्रयोग हम तब करते हैं जब मेथड से काम एक ही प्रकार का करवाना हो लेकिन वो डेटा अलग अलग स्थिति में अलग अलग लेता हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक मेथड है एम नाम का। ठीक है, इसमें हम पास कराने वाले हैं दो पैरामीटर। ठीक है, मैंने दो पैरामीटर पास कराने के बारे में बात कहा। उसी प्रोग्राम में, सेम प्रोग्राम में एक और मेथड है, उसका नाम भी एम है, लेकिन हम लोग इसमें क्या पास करा रहे हैं, दो फ्लोट टाइप का पैरामीटर। अब देखिए पैरामीटर क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स देखने होंगे। पिछले 3-4 लेक्चर्स जहां से मैंने मेथड कंसेप्ट को पढ़ाना शुरू किया है, वहां अगर आप लोग देखेंगे तो आपको पैरामीटर्स भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ एम नाम का दो मेथड है। अंतर क्या है उनके पैरामीटर्स को लेकर के। पहले मेथड में दो इंटीजर टाइप का पैरामीटर है और दूसरे मेथड में दो फ्लोट टाइप का पैरामीटर है। और भी मेथड हो सकते हैं सेम नाम का, एक ही नाम का और भी मेथड हो सकता है। इसमें मान लीजिए एक पैरामीटर फ्लोट टाइप का है, दूसरा पैरामीटर इंट टाइप का है और एक पैरामीटर और है इंट टाइप का। यानी यहाँ पर तीन पैरामीटर है। ठीक है, पैरामीटर्स का मतलब फिलहाल वैल्यू भी समझते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि अलग अलग परिस्थिति में, है ना, अलग अलग परिस्थिति में हमारा कोई मेथड अलग अलग वैल्यू लेता हो। किसी एक परिस्थिति में हमारा मेथड दो इंटीजर वैल्यू ले रहा हो काम करने के लिए। ठीक है, किसी अलग परिस्थिति में दो फ्लोट वैल्यू ले रहा हो, किसी अलग परिस्थिति में एक फ्लोट और दो इंटीजर वैल्यू ले रहा हो। ठीक है, तो वहां पर हमारा जो है मेथड ओवरलोडिंग होता है। ठीक है, काम इनका एक ही होगा। जैसे एम जो काम करेगा, है ना, ये पहला जो मेथड काम करेगा वही काम लगभग दूसरा मेथड भी करेगा, वही काम तीसरा मेथड भी करेगा। काम लगभग सबका सेम ही होगा लेकिन वो डेटा अलग अलग लेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको कोडिंग के माध्यम से समझते हैं। कोडिंग के माध्यम से चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। हमारा उदाहरण, हम लोग यहाँ पर एक क्लास बना रहे हैं, हमारे क्लास का नाम एबीसी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कमेंट लिख करके ये बताया है कि हम लोग यहाँ पर एक मेथड बना रहे हैं। ठीक है, आगे चल करके दो इंटीजर पैरामीटर वाला। ये देखिए यहाँ पर जो आप देख पाएंगे, ये यहाँ पर हमारा एक मेथड है। ठीक है, मेथड का नाम क्या है, मेथड का नाम है सो। ठीक है, ये जो सो है ये आपके मेथड का नाम है। आप गौर कीजिएगा इसमें पैरामीटर्स क्या क्या है, एक है इंट ए और दूसरा है इंट बी। ठीक है, तो दो इंटीजर पैरामीटर ये ले रहा है। ये मेथड करेगा क्या, तो मेथड की बॉडी में आ जाइए। मेथड की बॉडी में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है इंटीजर मेथड कॉल्ड। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है इंटीजर मेथड कॉल्ड कॉल्ड। तो आप जानते हैं डबल कोट के अंदर जो कुछ होता है वो हूबहू प्रिंट करता है। फिर प्लस, प्लस मतलब कि साथ ही साथ ये प्रिंट करेगा ए प्लस बी, यानी ए का वैल्यू और बी का वैल्यू को जोड़ करके ये प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आपने अभी क्या समझा, आपने अभी ये समझा कि सो नाम का एक मेथड है, ये दो इंटीजर जो है पैरामीटर लेगा। ठीक है, और ये क्या प्रिंट करेगा, ये एक मैसेज प्रिंट करेगा। साथ ही साथ ये जो दो पैरामीटर ए और बी है, इस ए और बी को जोड़ करके प्रिंट करके दिखलाएगा। अब आते हैं अगली लाइन में। यहां भी हमारा जो है एक कमेंट है, कमेंट में बताया गया है कि ये दो डबल पैरामीटर वाला मेथड है। देखिए यहां भी मेथड का नाम क्या है, सो है। ठीक है, यहां भी मेथड का नाम सो था और यहां भी मेथड का नाम
सो है, यानी एक ही नाम के दो मेथड हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस देखिए यहाँ पर, ये जो पहला सो मेथड है इसमें दो इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास कराया जा रहा है, जबकि हमारा ये जो दूसरा सो नाम का मेथड है इसमें दो दो डबल टाइप का वैल्यू पास कराया जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर दोनों जगह जो है ये ए बी यहाँ भी और ए और बी यहाँ भी है, दोनों वेरिएबल्स अलग अलग है। ये ए बी इंटीजर वेरिएबल है और ये ए बी जो है ये डबल टाइप का वेरिएबल है। अब अगर किन्हीं को डबल टाइप का वैल्यू नहीं मालूम तो याद रखिए, डबल टाइप का मतलब ये होता है पॉइंट वाला वैल्यू, दशमलव वाला वैल्यू। ठीक, ये जो आपका सेकंड सो नाम का मेथड है ये क्या करेगा? तो इस मेथड की बॉडी में देखिए लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल मेथड कॉल्ड, ये भी डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है, यानी एक मैसेज की तरह प्रिंट करेगा, प्लस साथ ही साथ प्रिंट करेगा ए प्लस बी, यानी ये जो ए है और ये जो बी है इसका जो वैल्यू होगा उसको जोड़ करके क्या करेगा? प्रिंट करेगा। प्रोग्राम लंबा है, अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहां पर कमेंट में बताया गया है तीन इंटीजर पैरामीटर वाला मेथड है, यानी हमारा जो अगला मेथड है उसमें तीन पैरामीटर हम लोग पास कराने वाले हैं। आप गौर करेंगे यहां भी जो मेथड का नाम है वो सो ही है। ठीक है, सो नाम का ये तीसरा मेथड हो गया। डिफरेंस देखिए, यहां पर तीन पैरामीटर पास कराया जा रहा है, तीनों इंटीजर टाइप का, एक ए एक बी और एक सी। ठीक है, क्या करेगा ये मेथड? तो मेथड की बॉडी में आइए, यहां लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन थ्री पैरामीटर मेथड कॉल्ड, ये एक मैसेज की तरह प्रिंट करेगा और साथ ही साथ ये प्रिंट करेगा ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी, यानी ये जो ए है ये जो बी है ये जो सी है, इनके वैल्यूज को जोड़ करके क्या करेगा? प्रिंट करेगा। ठीक है, तो देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि यहां पर इस पिछले स्लाइड में जहां से हमारा जो है प्रोग्राम शुरू हुआ है, जहां पर हमने एबीसी नाम का क्लास बनाया है, यहां पर भी सो नाम का मेथड है ना? ये पहला सो नाम का मेथड है, ये दूसरा सो नाम का मेथड है। इसमें दो इंटीजर टाइप का पैरामीटर पास कराए जा रहे हैं, इसमें दो डबल टाइप का पैरामीटर पास कराए जा रहे हैं। उसके बाद आप आते हैं तीसरा सो नाम का मेथड है, इसमें तीन पैरामीटर पास कराए जा रहे हैं। ठीक है, और अब अगला जो हम लोग देखते हैं वो ये है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये आपका मेन मेथड है, ये आपका मेन मेथड है। अब आगे बताने से पहले यहां पर एक सवाल हो सकता है कि ठीक है, ये जो आपका प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में तीन मेथड है। ठीक है, सो नाम के तीन मेथड है, पहला, दूसरा और अगले स्लाइड में तीसरा। कौन सा मेथड कब कॉल होगा, ये हमारे सामने एक समस्या है ना? कौन सा मेथड कब कॉल होगा? तो ध्यान रखना है, हम लोग को सभी मेथड के पैरामीटर्स पे ध्यान रखना है। ठीक है, पैरामीटर्स पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो हम लोग आसानी से समझ जाते हैं कि कौन सा मेथड कब कॉल होगा। आइए वापस इस स्लाइड में, इस दूसरे स्लाइड में, ये हमारा मेन मेथड है। मेन मेथड के हम लोग यहाँ पर जो है अंदर बना रहे हैं एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे। ठीक है, देखिए हमारा जो क्लास था उसका नाम क्या था? एबीसी था। तो एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पर बना रहे हैं, एबीसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ऑब्जेक्ट का नाम है ओबीजे। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्लास का नाम लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर इक्वल साइन लिखते हैं, फिर हम लोग न्यू लिखते हैं और उसके बाद हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर मेथड को लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे, बस फिलहाल के लिए जान लीजिए जो कंस्ट्रक्टर मेथड होता है उसका नाम वही होता है जो कि उस क्लास का नाम होता है। ठीक है, तो क्लास के नाम वाले मेथड को, मेथड कैसे पहचानेंगे? ये पैरेंथेसिस लगा हुआ है मतलब ये मेथड है, तो इसको कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का जो तरीका होता है वो यही होता है। ठीक है, ये आपको याद हो जाएगा आगे चल करके। सबसे पहले क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल साइन, फिर न्यू और फिर उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर मेथड। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्यों बनाए? बिना ऑब्जेक्ट बनाए जो है आप मेथड्स को कॉल नहीं कर पाएंगे। हमने सो नाम का जो तीन मेथड बनाया है, तीनों मेथड कैसे कॉल होंगे? बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल नहीं हो सकते हैं। अब आप देखिए, यहां पर हमने लिखा है ओबीजे डॉट सो, फिर यहां पर पैरेंथेसिस में लिखा है हमने 10, 20। ठीक है, 20। ठीक है, 20 नहीं, 10, 20। अब यहां पर देखिए कि ये तो सो मेथड है, सो नाम का तो तीन मेथड था। ठीक है, तो तीन मेथड में से कौन सा मेथड कॉल होगा? तो पैरामीटर देखिए यहां पर दोनों इंटीजर है, 10 और 20 क्या है? दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर वैल्यू है। तो आप जाइए प्रोग्राम का जो पहला स्लाइड है यहां पर देखिए, यहां पर आप देखते हैं तो ये जो सो मेथड है ये दो इंटीजर वाला है ना, दो इंटीजर पैरामीटर वाला सो मेथड है, जबकि ये जो सो है ये दो डबल टाइप वाला जो है ना, दो डबल टाइप वाला पैरामीटर वाला जो है मेथड है। तो मैच कौन करेगा? मैच ये करेगा, वहां पर 10 और 20 था, तो 10 और 20 दोनों क्या है? ये दोनों इंटीजर है। और यहां भी ए और बी क्या है? दोनों इंटीजर है। तो होगा ये कि कॉल होगा
आप गौर कीजिएगा, ये सो मेथड कॉल होगा तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा पिछले स्लाइड में यहां पर, और ये जो 10 है ये ए में कॉपी हो जाएगा, और जो 20 है ये बी में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, मेथड कैसे कॉल करते हैं ये हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, 2-3 लेक्चर पहले पढ़ा है, तो वही चीज यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ बस पहचानना ये था कि इन 300 मेथड में से कौन सा मेथड कॉल करेगा, तो पैरामीटर को मैच कराते हैं। वहां दो इंटीजर वैल्यू 10 और 20 था, और यहाँ भी आप देख रहे हो कि दो इंटीजर जो है पैरामीटर के बारे में बात हो रहा था, इंट ए और इंट बी। तो 10 कॉपी हो जाएगा ए में और 20 कॉपी हो जाएगा बी में। इसके बाद आपका जो है ये मेथड जो है आपका एग्जीक्यूट करेगा आगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन इंटीजर मेथड कॉल्ड, यानी अगर मैं यहां पर लिख दूं आउटपुट, ठीक है, तो आउटपुट में आएगा, ये पहले प्रिंट करेगा कि ठीक है इंटीजर मेथड, ठीक है, सेम लाइन में प्रिंट करेगा, जगह नहीं इसलिए मैं अगली लाइन में यहां पर लिख रहा हूं, कॉल्ड ए प्लस बी। तो ए और बी का वैल्यू क्या था, 10 और 20 था, तो 10 20 क्या हो गया, 30 हो गया, तो 30 प्रिंट करेगा, यानी इंटीजर मेथड कॉल्ड, उसके बाद ए प्लस बी यानी 10 + 20 30 प्रिंट करेगा। ठीक है, ये मेथड मेरा एग्जीक्यूट कर गया। अब वापस आ जाइए, सेकंड वाला जो है आपका, सेकंड मतलब यहां पर आ जाइए। अब ये सो नाम का मेथड कॉल होगा। मेथड को कॉल करने का तरीका वही होता है, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके मेथड को कॉल करते हैं। यहां पर गौर कीजिए, यहां पर पैरामीटर में है 5.5 और 4.5। ये जो दो वैल्यू है ये डबल टाइप के वैल्यू है, ये इंटीजर टाइप का वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जब ये सो मेथड कॉल होगा तो हम कौन से मेथड के पास जाएंगे, क्या इसके पास जाएंगे या पिछले स्लाइड में जो दो सो मेथड है वहां जाएंगे। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ दोनों डबल टाइप का वैल्यू है, तो हम लोग आएंगे सीधे यहां पर इस वाले सो मेथड के पास, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है डबल ए डबल बी। तो जो वैल्यू पास कराया गया था वो था आपका 5.5 और 4.5। तो पहला आर्गुमेंट 5.5 है, तो ये ए में जाके स्टोर होगा, ठीक है, और बी में स्टोर होगा 4.5। ठीक है, यानी ये मेथड कॉल होगा क्योंकि यही मैच किया आपका। अब मेथड में और क्या क्या है, यहां कह रहा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डबल मेथड कॉल्ड। तो आउटपुट स्क्रीन पर ये प्रिंट करेगा डबल मेथड कॉल्ड। अब ए और बी का वैल्यू क्या क्या है, तो ए का वैल्यू है 5.5 और बी का वैल्यू है 4.5। तो यहाँ पर दोनों जोड़ करके ए प्लस बी जोड़ करके यहाँ पर आ जाएगा 10.0। ठीक है, चलिए ये मेथड का काम खत्म हुआ, वापस आते हैं। जब आप यहाँ पर वापस आते हैं, अब आपका प्रोग्राम का कंट्रोल, चूंकि इसका इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया, प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा। फिर से ओबीजे डॉट सो, ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा करके सो मेथड को कॉल करा रहे हैं। इस बार हम लोग 3 वैल्यू पास करा रहे हैं, 1 2 3, और ये तीनों क्या है, तीनों इंटीजर हैं। तो कौन सा आपका सो मेथड मैच करेगा, ये वाला मैच करेगा, क्योंकि यहाँ भी 3 इंटीजर वैल्यू को पास कराने के बारे में बात कह रहा है। तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ आएगा। ठीक है, मेथड के कॉल होने पर प्रोग्राम का कंट्रोल यहां पर आएगा। 1 जो है वो ए में कॉपी होगा, 2 जो है वो बी में कॉपी होगा, और 3 जो है वो सी में कॉपी होगा। इस प्रकार से सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन 3 पैरामीटर मेथड कॉल्ड। ठीक है, तो आउटपुट हम लोग पीछे लिख रहे थे तो यहां लिखेंगे 3 पैरामीटर, है ना, देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, 3 पैरामीटर मेथड कॉल्ड, 3 पैरामीटर मेथड कॉल्ड। और यहां पर क्या बात हो रहा था, यहाँ पर बात हो रहा था कि ए प्लस बी प्लस सी यानी 1 + 2 + 3 यानी कि हो जाएगा 6। तो आउटपुट में क्या होगा, आउटपुट में यहाँ पर प्रिंट करेगा 6। 3 पैरामीटर मेथड कॉल्ड और 6। अब क्या होगा, आपका आपका जो है ये मेथड भी जो है आपका काम खत्म हो गया, इसने भी अपना काम कर दिया। ठीक है, तो मेन मेथड खत्म हुआ, फिर आपका यहाँ पर क्लास बंद हुआ, और इस प्रकार से आपका प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। और आपको आउटपुट में क्या मिला, आउटपुट में देखिए यहाँ पर ये जो है पहला जो सो मेथड था उसके कॉल होने पे आउटपुट आया, ये दूसरा सो मेथड के कॉल होने पर आउटपुट आया, और ये तीसरा सो मेथड के कॉल होने पे आउटपुट आया। तो आपने इस प्रोग्राम में क्या देखा, आपने इस प्रोग्राम में देखा एक ही नाम के सो नाम के 3 फंक्शंस थे, और ये कैसे कॉल होता था। तो कॉल होते वक्त हम लोग देखते थे कि ये जो वैल्यूज है उसमें जो आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट मतलब पैरामीटर है ना, जो पैरामीटर वो पैरामीटर जिससे भी मैच करता था वही मेथड आपका क्या होता था, कॉल होता था। अब यहां पर एक चीज और गौर करने वाली बात है, वो ये कि तीनों मेथड का रिटर्न टाइप देखिए, यहां पर वॉइड है, यहां भी वॉइड है, और यहां भी
रिटर्न टाइप क्या है, मेथड का वॉइड है। तो याद रखना है कि मेथड ओवरलोडिंग में हम लोग रिटर्न टाइप पे गौर नहीं करते हैं, ठीक है। रिटर्न टाइप जो है सेम हो भी सकता है, सेम नहीं भी हो सकता है। बस मेथड ओवरलोडिंग तब होता है जब पैरामीटर्स जो है ना सभी मेथड के अलग अलग होने चाहिए, सेम पैरामीटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, रूल्स को हम लोग कोडिंग के माध्यम से केवल समझेंगे। मेथड ओवरलोडिंग कैसे किया जा सकता है। तो पहला जो शर्त है वो ये है कि पैरामीटर की संख्या अलग हो, ठीक है। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पर एक क्लास बनाया है जिसका नाम एग्जाम्पल है। इसके अंदर हम लोगों ने एक सो नाम का मेथड बनाया है जो एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लेगा, है ना। एक इंटीजर टाइप का एक आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, एक आर्गुमेंट लेगा। और आर्गुमेंट लेकर के हम लोग क्या काम करवा रहे हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं कि वन पैरामीटर और ए का वैल्यू, यानी जो भी ए का वैल्यू होगा वो ए का वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे, ठीक। उसके बाद फिर से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वॉइड सो इंट ए कॉमा इंट बी, ठीक है। यहां भी सो नाम का मेथड, यहां भी सो नाम का मेथड, यानी एक नाम के दो मेथड हैं। डिफरेंस देखिए, पिछले वाले में एक पैरामीटर था, गौर करेंगे, ठीक है। पिछले वाले सो मेथड में एक पैरामीटर है और इस वाले सो मेथड में दो पैरामीटर हैं। तो अगर पैरामीटर की संख्या अलग अलग हो तो भी क्या होता है, आपका मेथड ओवरलोडिंग होता है। और बाकी यहाँ क्या लिखा हुआ है, टू पैरामीटर्स, और ए का वैल्यू प्रिंट करेगा और बी का वैल्यू हम लोग प्रिंट करवा रहे हैं, है ना। टू पैरामीटर्स, ए का वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर कॉमा प्रिंट करेगा, फिर बी का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो मेथड ओवरलोडिंग का कराने का पहला जो शर्त है वो ये है कि मेथड के नाम तो सेम होंगे लेकिन उनके पैरामीटर की संख्या अलग अलग हो सकती है। दूसरा शर्त, पैरामीटर का डेटा टाइप अलग हो, ठीक है। फिर से लगभग वही जो है कोड है, हमने क्लास का नाम वही रखा है एग्जाम्पल। यहां पर हमने जो है फंक्शन, यानी हमने मेथड, फंक्शन नहीं मेथड कहेंगे, हमने जो मेथड यहां पर लिया है उसका नाम लिया है डिस्प्ले। यहां पर हम लोग एक आर्गुमेंट पास करा रहे हैं इंटीजर टाइप का। ये मेथड क्या करेगा, इसके जरिए हम लोग जो है एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं इंटीजर और ए का वैल्यू, इसी ए का वैल्यू। इसके बाद डिस्प्ले नाम का एक और मेथड है, यानी डिस्प्ले नाम के यहाँ पर क्या हो गए, दो मेथड हो गए। लेकिन अब गौर कीजिए, इसमें हम पैरामीटर में क्या पास करा रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू पास करा रहे हैं, यानी पैरामीटर की संख्या सेम है। ये पहला वाला भी एक पैरामीटर वाला जो है आपका मेथड है, ठीक है, डिस्प्ले नाम का। और जो दूसरा डिस्प्ले नाम का मेथड है वो भी एक पैरामीटर वाला है। तो पैरामीटर की संख्या तो क्या होगी, समान होगी। जबकि हम लोग पिछला भी क्या पढ़े थे कि पैरामीटर की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन दूसरा शर्त ये कहता है कि मान लीजिए अगर दोनों मेथड के पैरामीटर की संख्या समान है, जैसे यहाँ भी पैरामीटर एक है और यहाँ भी पैरामीटर एक है, तब हम लोग फिर ये देखते हैं कि क्या उनका जो टाइप है वो अलग है कि नहीं, ठीक है। तो अब आप गौर कीजिए कि यहाँ पर पैरामीटर जो है वो इंट टाइप का है और यहाँ पर पैरामीटर जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो ऐसी स्थिति में भी जो है आपका मेथड ओवरलोडिंग होता है, ठीक है, कि पैरामीटर के डेटा टाइप्स अगर अलग अलग हों तो भी क्या होगा, आपका मेथड ओवरलोडिंग होगा। तीसरा शर्त, मेथड के पैरामीटर का क्रम अलग हो, ठीक है, क्रम अलग हो। इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। हमने अगेन क्लास का नाम एग्जांपल लिया है, यहां फिर से जो है मेथड का नाम हमने डिस्प्ले लिया है। यहां पर पैरामीटर देखिए, दो पैरामीटर है, एक इंट ए और एक फ्लोट बी, और आप यहां पर सिंपली ए और बी को जोड़ करके दिखला रहे हैं। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो आपका मेथड है उसका नाम डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ भी डिस्प्ले नाम का मेथड, यहाँ भी डिस्प्ले नाम का मेथड। अब आप गौर कीजिए, इसका पहला जो आपका पैरामीटर है वो फ्लोट टाइप का है और दूसरा जो पैरामीटर है वो इंट टाइप का है, ठीक है। आप गौर करना, यहाँ भी पैरामीटर की संख्या समान है, यहाँ भी दो पैरामीटर है, यहाँ भी दो पैरामीटर है, ठीक है। जबकि हमने पहला रूल क्या पढ़ा था कि पैरामीटर की संख्या अलग अलग हो। लेकिन अगर पैरामीटर की संख्या सेम भी हो जाए ना, तो वैसी स्थिति में हम लोग उसके टाइप्स पर जो है बात करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स पे अगर बात करें तो आप ये बोल सकते हो कि सर टाइप्स भी तो सेम है, यहाँ भी एक इंटीजर एक फ्लोट है, यहाँ भी एक इंटीजर यहाँ भी एक फ्लोट है। तो फिर बात ये कहा जाता है कि भाई इसका क्रम देखो, ठीक है, उसका क्रम देखो। देखो क्रम तो अलग अलग है ना, भले ही यहाँ भी एक इंटीजर, यहाँ भी एक इंटीजर, यहाँ भी एक फ्लोट है, यहाँ भी फ्लोट पैरामीटर है, लेकिन क्रम तो देखो, क्रम अलग अलग है। तो यहाँ पर पहला पैरामीटर इंट टाइप का है, दूसरा पैरामीटर फ्लोट टाइप का है। जबकि दूसरे मेथड में पहला पैरामीटर जो है वो फ्लोट टाइप का है, दूसरा जो पैरामीटर है वो इंट टाइप का है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पैरामीटर का क्रम अलग अलग है, ठीक है, इंट फ्लोट और यहाँ पर फ्लोट इंट। तो ऐसी स्थिति में भी मेथड ओवरलोडिंग होता है। नेक्स्ट है, मेथड ओवरलोडिंग में क्या नहीं बदला जा सकता है। तो यहां पर कह रहा है कि सिर्फ रिटर्न टाइप बदलने से मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है। जैसे एग्जांपल देखिए,
हमारा एक मेथड है जिसका नाम है सम। यहां भी मेथड का नाम क्या है? सम। क्योंकि मेथड ओवरलोडिंग के लिए पहला शर्त क्या है कि मेथड का नाम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर आप यहां पर देखें कि इस पहला जो मेथड है सम नाम का, उसमें पैरामीटर दोनों जो है इंट टाइप का है, इंट ए और इंट बी। और यहां भी देखिए इसमें भी सेम है, इंट ए और इंट बी एकदम सेम सेम है। तो याद रखिए यहां पर क्या है कि पैरामीटर जब क्या हो गया, दोनों के सेम हो गए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो है मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगा। भले, है ना, भले ही उसका जो है रिटर्न टाइप अलग अलग हो। ठीक है, रिटर्न टाइप अलग अलग हो, इससे मेथड ओवरलोडिंग नहीं होता है। मेथड ओवरलोडिंग का शर्त है मेथड का नाम सेम हो और पैरामीटर्स में डिफरेंस हो, तभी क्या होता है, मेथड ओवरलोडिंग होगा, नहीं तो मेथड ओवरलोडिंग नहीं होगा। यही बात यहां पर आपको समझाया गया है। तो मेरे ख्याल से आपको मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। मेथड ओवरलोडिंग एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, आपके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, इसे एक प्रोग्राम के जरिए समझाइए। या आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बताइए मेथड ओवरलोडिंग होने के लिए क्या तीन शर्तें हैं। ठीक है, तो मैंने तीन शर्तों को लिखाया है पॉइंट वाइज, और प्रोग्राम भी यहाँ पर आपको जो है लिख करके दे दिया है। तो याद रखिएगा, अगर आप अपने एग्जाम में थ्योरी के साथ साथ छोटा सा प्रोग्राम कोड भी अगर आप लिख देते हैं तो आपका आंसर बहुत यूनिक माना जाएगा, बहुत अलग माना जाएगा। ठीक है, और कोशिश करना है कि कोडिंग भी जरूर लिखें अपने थ्योरी वाले क्वेश्चन के साथ साथ। तो बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।